गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चलो मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और बहुत शांत होकर। और बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है ना। तो चलो आज हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो है जंगल के राजा शेर की। सब लोग जानते हो ना शेर को। तो आज हम इसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का नाम सुंदरवन था। तो उस सुंदरवन में बहुत सारे जीव रहते थे। हाथी, नीलगाय और बहुत सारे चीता, हिरन, भालू। लेकिन उस जंगल में एक शेर भी रहता था और वो बहुत खूंखार था। खूंखार पता है ना, जो सभी जानवरों को खा जाता है, सबको मार देता है। तो वो ऐसा खूंखार शेर था और उससे जंगल के सारे लोग डरते थे। जितने जानवर थे सब डरते थे। और जैसे ही वो दहाड़ता था सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग जाते थे और इधर उधर छुप जाते थे। इसी वजह से क्या होता था, कभी कभी शेर को भूखा रहना पड़ता था क्योंकि जानवर तो सारे भाग जाते थे और उसको कोई भी शिकार नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ, वो बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और उसे कोई जानवर नहीं मिला। अब वो बड़ा परेशान, क्या करे, कैसे खाए। भूख से वो इधर उधर मारा फिरता रहा। कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो भूख से मर जाएगा। तभी वो शिकार की खोज में भटकते भटकते बहुत दूर निकल आया और वहाँ उसे क्या दिखाई दी, एक गुफा दिखाई दी। अब उस गुफा में उसने अंदर झांक कर देखा कि यार दरवाज़ा खुला है, चलो अंदर चलते हैं। और अंदर झांक कर जब देखा उसने तो वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। वो गया इसलिए था कि उसे लगा कि गुफा है तो कोई ना कोई जानवर तो होगा ही, पर वहाँ कोई जानवर नहीं था। फिर वो बड़ा निराश हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा चलो एक काम करता हूँ, इसी गुफा के अंदर बैठता हूँ। जिसकी भी गुफा होगी वो जानवर अभी आता ही होगा और अभी नहीं आएगा तो रात तक आएगा, पर आएगा ज़रूर। ये सोचकर वो चुपचाप अंदर जाकर लेट गया। अब वो सोच ही रहा था कि कुछ समय बाद क्या हुआ, अंधेरा होने लगा। वहाँ पर चांदनी रात थी। चांदनी रात जानते हो ना, जब पूरा चांद निकलता है, हर तरफ रोशनी रोशनी होती है, तो वही थी। और चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था, उस चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब जिस गुफा में वो शेर घुसा था वो जानते हो किसकी थी? वो थी एक लोमड़ी की गुफा। किसकी थी? हाँ, लोमड़ी की गुफा। तो लोमड़ी जो थी, आप लोग सब लोग जानते हो ना, वो बहुत बुद्धिमान होती है। उसकी बहुत बुद्धि होती है सारे जानवरों से। तो जब वो रात में लौटी तो अपनी गुफा की तरफ लौटने लगी और बड़े प्यार से चली आ रही थी वो, खुशी खुशी। लेकिन अचानक गुफा के पास आकर उसने देखा कि पंजों के निशान ज़मीन पर बने हुए हैं, मिट्टी पे बने हुए हैं। और उसने ध्यान से देखा तो वो निशान धीरे धीरे उसकी गुफा तक जा रहे थे। उसने बहुत ध्यान से देखा कि आखिर ये निशान है किसके। जब उसने देखा तो उसे समझ आ गया कि ये निशान शेर के हैं। अब उसने समझ लिया था कि शेर ज़रूर यहाँ कहीं आसपास है या फिर इस गुफा के अंदर बैठा है। अब क्योंकि निशान जो थे, उसने अपनी बुद्धि लगाई कि वो अंदर की तरफ तो जा रहे थे लेकिन बाहर वापस नहीं आ रहे थे। अच्छा, कोई भी इंसान अगर चल के जाता है तो अगर अंदर गया है और वापस बाहर लौटा है तो उसके निशान बाहर के भी तो होंगे ना, पर वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ केवल अंदर जाते हुए निशान थे। तो वो समझ गई लोमड़ी कि हाँ, यहाँ ज़रूर शेर आकर उस गुफा के अंदर बैठा है। अब लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि गुफा के अंदर शेर अभी भी है कि निकल गया। कहीं ऐसा ना हो जैसे ही अंदर जाए उस पर हमला कर दे। तो इसका पता लगाने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने गुफा की तरफ मुंह ऊपर करके
तेज़ से बोला। जैसे जब कभी किसी को बुलाते हैं तो हमारे गर्दन अपने आप ऊंची हो जाती है ना, तो वैसे ही उसने गुफा अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और ऊंची आवाज़ में बोला, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? अब शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। वो लोमड़ी के अंदर आने की इंतज़ार कर रहा था। फिर लोमड़ी ने दोबारा बोला, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊँ या कि ना आऊँ? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत नहीं रहती थी। एक बार मैं पूछने पर ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊँगी। अब लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर बड़ा असमंजस में पड़ गया। असमंजस मतलब बिल्कुल सोच में पड़ गया कि आखिर भाई गुफा कैसे बोल सकती है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा के दूसरे तरीके से बात करने की सोची। उसने फिर कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान सकती हूँ? आज लग रहा है आपके भीतर ज़रूर कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि ज़रूर ये गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे ये गुफा बात नहीं कर रही है। अच्छा तो मैं, जैसे ही उसने कहा अच्छा तो मैं चलती हूँ, तो शेर ने कहा, अपनी आवाज़ बदल कर बोला, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकी। पर अंदर यहाँ पर सब ठीक है, आप बिना किसी भय के अंदर आ जाओ। अब लोमड़ी की चाल सफल हो गई। वो पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी नहीं बोल सकती हुजूर। ये बात किसने बोली? ये बात लोमड़ी ने बोली। अब आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। जैसे ये बोलगा और उसके बाद लोमड़ी अपने जान बचाकर वहाँ से भाग गई। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि लोमड़ी कितनी समझदार थी और समझदारी से उसने काम लेकर इतनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। अगर वो समझदार नहीं होती तो क्या होता? आप जानते हो ना, वो शेर उस लोमड़ी को खा जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मुसीबत पड़ने पर सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो तुम लोगों को ये कहानी अच्छी लगी ना? तो ठीक है, फिर अगली बार मैं फिर से तुम लोगों के लिए नई कहानी लेने के आऊँगी। लेकिन आपको पता है ये किस पार्ट की कहानी थी? ये थी पार्ट 4, बोलने वाली गुफा। तो अब इसके प्रश्न आप लोगों से मैं फिर पूछूंगी, तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।